अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा प्रोवैस ड्यू टैबलेट का। तो इसका इस्तेमाल भी आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका प्रोवैस ड्यू, जिसको बना रहा है जी सामी फार्मा। एक अच्छा फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो आपको 165 रुपीज़ में 30 टैबलेट्स के पैक में ये पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिलती है। अब बात करते हैं इसके अंदर मौजूद दवा की। तो इसके अंदर मौजूद है पैरासीटामोल प्लस आइबुप्रोफिन। पैरासीटामोल से तो हर बंदा ही वाकिफ़ होगा, ये पैनाडोल के अंदर दवा शामिल होती है जिसका इस्तेमाल आम जिस्म दर्द और बुखार के लिए करवाया जा रहा होता है। इसके साथ साथ इन्होंने आइबुप्रोफिन को ऐड किया है कि आइबुप्रोफिन जो है बेसिकली एनएसएड्स ग्रुप से रिलेटेड दवा है, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। ये ऐसी अद्वियात होती है जो स्टीरॉयड तो नहीं होती, लेकिन दर्द और सोजिश को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है माइग्रेन, यानी अगर आपके आधे सर में दर्द होता है, सर में दर्द होती है, तो इस कंडीशन के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। उस मामले में बड़ा अच्छा इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है मसल्स पेन में, यानी अगर आपके पट्ठों में कोई खिंचाव होता है, कोई दर्द होती है, बाज़ औक़ात कोई ऐसा आप मुशक्क़त वाला काम कर लेते हैं जिसकी वजह से आपके पट्ठे दर्द करते हैं, खिंचाव आता है पट्ठों में, तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा लोअर बैक पेन, यानी अगर आपकी कमर में दर्द होती है किसी वजह से, बाज़ औक़ात मोरों की तकलीफ़ होती है आपको, उसकी वजह से जो है आपकी कमर में दर्द होती है, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा दांत या दाढ़ में अगर आपके दर्द होती है किसी वजह से, बाज़ औक़ात इन्फेक्शन कोई ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से दांत या दाढ़ में सोजिश होती है, दर्द होती है, तो इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल दर्द को कंट्रोल करने के लिए करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा जॉइंट्स पेन, अगर आपको किसी वजह से जॉइंट्स पेन होते हैं यानी जोड़ों में दर्दें होती हैं, उसकी वजूहात जो है वो मुख्तलिफ होती हैं, जिसमें पहले नंबर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स आ जाते हैं, गैंठिए वाले मरीज़ आ जाते हैं। इनमें जोड़ मुतासिर होते हैं, जोड़ों में शदीद किस्म की स्वेलिंग होती है, दर्द होती है, तो इस तरह के मरीज़ों में दर्द और सोजिश को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आपके कान में दर्द होती है, ईयर पेन होता है, तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है शैटिक नर्व पेन में। इसमें होता यह है कि आपके पीछे कूल्हे से लेके नीचे एक पाँव तक, एक टांग में जो है दर्द फैलती है, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है पीरियड्स पेन में, यानी माहवारी के दौरान जो ख़वातीन में दर्द होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा अगर आपके जिस्म के किसी हिस्से पे कोई ऐसी चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द होती है, सोजिश होती है, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पेन, यानी अगर आपकी कोई ऐसी सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेट ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो गई है, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है दर्द और सोजिश को कम करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, लूज़ मोशन हो सकते हैं, डायरिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, मैदे में आपके दर्द हो सकती है, या इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है इसके इस्तेमाल से। इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपकी स्किन के ऊपर भी कोई एलर्जी वगैरह देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर आप इसका इस्तेमाल लंबे अरसे तक करते हैं तो इसकी वजह से आपके मैदे में कोई ज़ख़म या अल्सर की शिकायत भी हो सकती है। अब जिन मरीज़ों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वो भी सुन लें। सबसे पहले जिगर वाले मरीज़, गुर्दों वाले मरीज़ या मैदे वाले मरीज़ जिनको पहले से ही मैदे में ज़ख़म या अल्सर की शिकायत है, उनमें इसका इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में बात की जाए तो वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके बॉडी वेट पे, या किस दर्द के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये देखते हुए आपके डॉक्टर्स ने ही आपको बताना होता है कि आपने इसकी कितनी खुराक लेनी है और कितने दिन तक इसका इस्तेमाल करना है। अगर अमूमी खुराक इसकी बात की जाए तो बालिग अफराद में बाज़ का दिन में 1 गोली का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, बाज़ का 2 गोलियों का, बाज़ का दिन में 3 दफ़ा भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है, सुबह दोपहर शाम। इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के आपने कभी भी खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो ये सारी डिटेल थी जी प्रोवैस ड्यू टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।